बच्चों कल अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था शेयर फॉरफीचर। उसमें हमने कल जो पॉइंट पढ़ा था वो था व्हेन द शेयर आर इशूड एट पार, जब शेयर्स किस पे इशू होते हैं एट पार। और कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इसमें हमने रूल्स पढ़े थे कि आप शेयर्स को फॉरफिट किस तरीके से करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, आज भी अपन फॉरफिट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट when the shares are issued at premium, जब हमने शेयर को किस पे इशू कर रखा है प्रीमियम में, तो प्रीमियम पे अगर आपने शेयर को इशू कर रखा है तो उसमें दो केस होते हैं आपके पास। ठीक है, एट पार में तो नहीं होते लेकिन प्रीमियम में होते हैं। प्रीमियम में फर्स्ट आपका केस बनता है व्हेन द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, जब प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है। सेकंड, जब प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है। दो केस आते हैं, व्हेन द सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज रिसीव्ड एंड सेकंड व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। आपको रिसीव ही नहीं हो रहा है प्रीमियम, तो इसमें दो में आपको बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, जब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो गया है तब आपको उसको शो नहीं करना है, ना तो डेबिट करना है और ना ही क्रेडिट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो मतलब हम एंट्री कैसे क्लियर करेंगे सर, आपकी एंट्री कैसे बनेगी, जैसे एंट्री कैसे बनती है एट पार की। सेकंड, जब आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है देन आपको उसको शो करना ही होगा। और वो शो कैसे होगा सर, हम सबको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस और वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पे आपको उसी क्रेडिट जो आपने किया था पहले, कब क्रेडिट किया था इसको ड्यू के टाइम, आपको उसको अब क्या करना है डेबिट करना है, आपको उसको डेबिट करना है। तो मतलब इस छोटे से पॉइंट से अपन ये सीख रहे हैं कि जब आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है तो आप उसको शो, अगर आपको प्रीमियम मिल गया है तो आप उसको शो नहीं करेंगे, और आपको अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो आप उसको शो जरूर करेंगे। ठीक है, एक बार इसको रिपीट और कर लेते हैं अपन। देखिए टॉपिक है अपना आज वापस शेयर फॉरफीचर। आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है बच्चों, ये चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर्स को इशू करें। ठीक है, शेयर को इशू करने में अपने जो पॉइंट अपन ने जो कल से पढ़ रहे हैं अपन, वो क्या है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर मैंने कल आपको बहुत डिटेल से समझा दिया था कि शेयर फॉरफीचर एक्चुअल में होता क्या है। शेयर फॉरफीचर, आपने शेयर्स को क्या किया है फॉरफिट किया है, जब्त किया है। क्यों? बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कॉल, अगर आपको कॉल्स नहीं मिलती हैं तो आप उन रेस्पेक्टिव शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं, एक रिमाइंडर भेज सकते हैं, 14 दिन का नोटिस भेज सकते हैं, इसके बिहाफ पर आप उन शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं और उनको किसी और को रीइश्यू कर सकते हैं। कल हमने जो पॉइंट पढ़ा था व्हेन द शेयर आर इशूड एट पार, सिंपल सा था, उसमें कुछ रूल्स थे हमारे कि फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल आपका था वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट। सेकंड क्या था, हमें उस कॉल को क्रेडिट करना पड़ेगा जो कॉल आपको रिसीव भाई, हमें उस कॉल को क्रेडिट करना पड़ेगा जो कॉल हमें रिसीव हो गई है। ठीक है, और उस कॉल को भी क्रेडिट करना पड़ेगा जो कॉल हमें रिसीव नहीं है, दोनों को ही क्रेडिट करते हैं, लेकिन जो रिसीव हो गई वो तो प्रॉफिट के नाम से चला जाएगा और जो नहीं रिसीव हुई है वो उसके नाम से आ जाएगा। ठीक है, अब आज का टॉपिक है अपना व्हेन द शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, जब शेयर्स को किस पे इशू किया जाता है प्रीमियम पे। तो उसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस आता है व्हेन द सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज रिसीव्ड, जब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो गया है। ये भी मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि किस तरीके से रिसीव हो गया कि नहीं हो गया। बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिल गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम नहीं मिला है, तो वो पॉइंट भी अपन क्लियर करेंगे। तो बस आपको मैं इतना समझा रहा हूं कि प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है तो आपको उसको शो नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रीमियम अगर रिसीव हो गया है तो वो कौन से अकाउंट में चला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। ठीक है, आपको उसको शो नहीं करना है, ना तो डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। ठीक है, और आपकी जो एंट्री नॉर्मल होगी वो कौन सी होगी एट पार वाले प्रॉफिट की तरह। सेकंड, व्हेन द सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव, अब आपको नहीं मिला है तो आपको उसको शो जरूर करना है। जब आप ड्यू करते हो किसी के साथ हो, अलॉटमेंट के साथ हो, फर्स्ट कॉल के साथ हो, सेकंड कॉल के साथ हो, जब भी आप प्रीमियम ड्यू करते हैं तो हम सबको पता है कि प्रीमियम को हम उस टाइम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं।
क्योंकि हम सबको पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टिल द रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आपको उसको शो जरूर करना है, और उस टाइम आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल अपना जैसे सपोज दैट अरुण एक शेयर होल्डर है और इसको 100 रुपीज का हमने एक शेयर दिया विद ₹10 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये हमने इसको इशू किया था, इसने टाइम टू टाइम पैसे दिए नहीं दिए वो बात की बात है। एप्लीकेशन में हमने इससे मांगे ₹50, अलॉटमेंट पे 30 और फर्स्ट कॉल पे आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 20 ₹10 का प्रीमियम यहां था। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें ये जो अरुण है शेयर होल्डर, अरुण आपको एप्लीकेशन के पैसे दे रहा है। यस, क्वेश्चन में मेंशन हुआ है, डोंट वरी, है ना, ऐसा नहीं कि हमें ये भी नहीं पता चलेगा क्या अरुण हमें एप्लीकेशन के पैसे दे रहा है। एप्लीकेशन के पैसे सब देते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट दे रहा है, यस अलॉटमेंट दे रहा है। फर्स्ट कॉल, सर वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है। अगर अरुण हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, सर उसके शेयर फॉरफिट करेंगे और फॉरफिट करके किसी और को रीइश्यू कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको गोल्डन रूल याद है और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी आपको ध्यान है थोड़ा, तो आप देखिए कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो प्रीमियम भी मिल गया है, तो प्रीमियम को आपको शो नहीं करना। तो आपकी एंट्री कैसे होगी, एट पार वाली। एट पार मतलब 100। ठीक है, फर्स्ट आपका रूल क्या है, वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सी कॉल नहीं मिली आपको, सर फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, तो फर्स्ट कॉल को आप शो कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना है 20। अब रिसीव कितना हो गया आपको, 50 और 30, ये आपको रिसीव हो गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो ये आपको रिसीव हो गया, तो आपको इसको किस में डालना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दीजिए। ये आपकी एंट्री होगी, बीइंग अरुण शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब इसमें हमने क्या सीखा, सर इसमें हमने ये सीखा है कि हमें प्रीमियम मिल गया था, हमें अलॉटमेंट भी मिल गया था, तो हमने इस प्रीमियम को कहीं भी शो नहीं करा, देखो ना तो डेबिट में किया है ना क्रेडिट में। क्लियर है। अब ऐसा ही एक सेकंड केस लेते हैं जिसमें हमें प्रीमियम नहीं मिले, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट। अगेन अरुण हमारा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 रुपीस का एक शेयर है, वो हमने ₹10 के सिक्योरिटीज प्रीमियम पे उसको इशू किया था। ठीक है, एप्लीकेशन के ₹50, अलॉटमेंट के ₹30 और फर्स्ट कॉल के ₹20। ये ₹10 का क्या है बच्चों, सिक्योरिटीज। ठीक है, अब सपोज दैट क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि इसने एप्लीकेशन दे दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, इस रीजन से हमने इसके शेयर फॉरफिट कर दिए। शेयर फॉरफिट करने का रीजन क्या होता है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कि वो टाइम टू टाइम आपको कॉल पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चला कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, एप्लीकेशन, हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिला है और हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है। ठीक है, अब आपकी जो एंट्रीज हैं वो क्या है, फर्स्ट एंट्री क्या है, वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 100 पूरा पैसा ही तो मांगा है आपने उससे, 100 रुपीस मांगे तो 100 से हमने उसको डेबिट कर दिया। अब यहां पे हमने देखा कि हमें प्रीमियम नहीं मिला, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो आपको उसको शो करना है, शो कर दिया। दूसरा, अब जो कॉल आपको रिसीव नहीं होती है आपको उसको उसी के नाम से क्रेडिट करना है। हमें क्या क्या नहीं मिला, हमें क्वेश्चन में अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, दो चीजें नहीं मिली हमें, तो 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर यहां पे क्या लिखें, अब यहाँ पे अलॉटमेंट के 30 हैं, प्रीमियम के 10 हैं, तो हम इधर क्या लिखें, अलॉटमेंट के सामने क्या लिखें, 30 + 10 दोनों ही लिखना है आपको, क्योंकि आपको 30 रुपीस भी नहीं मिला है और 10 रुपीस भी नहीं मिला है, तो आप दोनों कॉल लिखें। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 20, तो हमें मिला क्या, सर हमें ओनली 50 रुपीस मिला है, तो आपको जो 50 रुपीस मिला है वो कौन सा अकाउंट में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, being share forfeited for non payment of allotment and first call। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक जो इसका था।
इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा है बच्चों, ठीक है। देखिए अरुण हमारे पास कौन है सर, एक शेयर होल्डर है हमारे पास अरुण, जिसके पास 100 रुपीज का एक शेयर है और जिसको हमने ₹10 प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन के 50, अलॉटमेंट के 30, फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज हमने ड्यू और रिसीव भी करने हैं किससे, अरुण से, और ₹10 का जो प्रीमियम है वो इसमें गिवन है। अब यहाँ पे अपन को मेंशन है क्वेश्चन में कि अरुण जो है उसने एप्लीकेशन की कॉल दी है, अलॉटमेंट उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दी है, इस रीजन से हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि अरुण ने प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अरुण जो है वो अलॉटमेंट की कॉल नहीं दे रहा है तो वो प्रीमियम भी नहीं दे रहा होगा। इट मींस वी हैव टू शो द सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट। हमारा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 100 रुपीस, तो हमने 100 लिख दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको शो करना है, यस, क्योंकि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है तो हमें उसको शो करना ही पड़ेगा, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अब बात आती है अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट में कितना है 30 भी है और 10 भी है। अब 30 लिखें, 10 लिखें या 40 लिखें, तो आप ये कॉमन सेंस यूज करो कि आपको 30 और 10 में से क्या नहीं मिला, तो आपका आंसर होगा कि सर दोनों ही नहीं मिले, तो दोनों नहीं मिले तो दोनों को शो कर देंगे 30 प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिली कितने की 20, तो आपको रिसीव कितना हुआ, तो सर रिसीव मुझे अरुण से 50 रुपीस हुआ है, तो फर्स्ट पार्टी जो अरुण है जिससे मुझे 50 रुपीस रिसीव हुआ है वो ही अमाउंट में क्या कर दूंगा, फॉरफिट कर लूंगा, जब्त कर लूंगा। तो वो पैसा जो है आपका वो किस में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर। ठीक है बच्चों, इसको एक बार रिवाइज और